अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेटिव ग्रामर। कि कम्युनिकेटिव ग्रामर क्या होता है और हम इसको डेली लाइफ रूटीन में किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं। सो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है कि जिसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एग्री करता हो हमारे वर्ब से। मीन्स कॉमन सेंस में अगर हम ये बात करें तो दोनों की फ्रेंडशिप होनी चाहिए। मीन्स अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो ऑब्वियस बात है वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स रीडिंग हमारे पास करेक्ट है और शी लाइक रीडिंग इनकरेक्ट है, बिकॉज लाइक्स हमारे पास सिंगुलर है और शी भी हमारे पास सिंगुलर है। मीन्स बोथ आर सिंगुलर, सो दे बोथ एग्री विद ईच अदर। हमारे पास कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं। वो बेसिक रूल्स क्या हैं? नंबर 1 पे हमारे पास है अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट्स इन नंबर। मैंने भी ये बात की थी कि सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो हम उसके साथ एस या ई एस जो होता है वो शो करता है कि वो हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर है। और प्लूरल के अंदर हम जो हमारे पास एंड होता है वो एस के साथ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ही रन्स एंड दे रन, मीन्स ही के साथ हमारे पास सिंगुलर वर्ब और दे के साथ प्लूरल वर्ब आ गया है। इस तरह से नेक्स्ट रूल है हमारे पास व्हेन द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब। जब हमारे पास सब्जेक्ट जो होता है वो सेपरेट होता है वर्ब से तो हमने उसके जो दरमियान की जो वर्ड्स होते हैं जो उनके दरमियान में आ रहे हैं उनको इग्नोर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द बुके ऑफ रोजेस स्मेल्स नाइस। इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है बुके, ना कि रोजेस। तो हमने रोजेस को इग्नोर करना है और बुके को हमने इग्नोर नहीं करना। तो इस तरह से हमने देखना है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सेम इसी तरह से द लिस्ट ऑफ आइटम इज ऑन द टेबल। कि जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है, आइटम्स हमारे पास प्लूरल हैं और लिस्ट हमारे पास सिंगुलर है। मैंने भी ये बात की है कि हमने जो इसके दरमियान की वर्ड्स हैं उनको हमने इग्नोर कर देना है। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम्स को हमने इग्नोर करना है। जो हमारे पास मेन सब्जेक्ट है लिस्ट, उसको देखते हुए हमने अपना वर्ब जो है इज हमने लगा दिया है जो कि सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट। सिर्फ हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं? ज्वाइंड बाय एंड यूजली प्लूरल। जब हमारे पास एंड के साथ जो इस्तेमाल होते हैं, जुड़ जाते हैं, वो हमारे पास मोस्टली प्लूरल होते हैं, यूजली प्लूरल होते हैं। टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स। देखा जाए तो टॉम एंड जेरी तो अलग पर्सन है। हम इनको इकट्ठा तो बोलते हैं टॉम एंड जेरी, बट देखने में और हमेशा एजम्पशन में ये दोनों हम सेपरेट ही रहेंगे, ये कभी भी एक मिक्सचर नहीं बनेंगे। इस तरह से दूसरी एग्जांपल देखें, इफ दे रेफर टू वन पर्सन थिंग, तो ये सिंगुलर होगा। अब देखें उसमें भी एंड हो रहा है, इसमें भी एंड यूज होगा। ब्रेड एंड बटर, बोथ जो है एंड का यूज हो रहा है, लेकिन ब्रेड और बटर मिलके एक चीज बन जाता है जो कि हमारे पास ब्रेकफास्ट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है द पोएट एंड द फिलोसोफर इज डेड। पोएट और फिलोसोफर ये दोनों एक ही पर्सन हैं, तो ये क्या है हमारे पास यूज हुआ है एज अ सिंगुलर वर्ब। तो जब हमारे पास, मैं एग्जांपल दोबारा समझाती हूँ, टॉम एंड जेरी मीन्स हमारे पास दो पर्सन हैं, अलग अलग हैं। और जो हमारे पास नीचे ब्रेड एंड बटर और द पोएट एंड फिलोसोफर, ये दोनों मिलके एक ही चीज क्या रेफर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिंगुलर शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नॉर एदर और नेदर नॉर। तो इसको हम कैसे देखते हैं? द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। तो जो हमारा वर्ब है वो अपने बिल्कुल करीबी सब्जेक्ट से क्या करेगा? रिलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया है आर के से पहले, वर्ब से पहले, तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। इसी तरह से नीचे वाले एग्जाम्पल में एदर द स्टूडेंट्स और द टीचर। अब हमारे पास टीचर सिंगुलर है तो हमने उसके साथ क्या लगाना है? वर्ब अपना सिंगुलर। मीन्स वही बात आ गई जो उसके बिल्कुल नियरेस्ट होगा, हमने उसको उसी से रिलेट करना है। इसी तरह नीचे वाली एग्जाम्पल, नेदर द बॉयज नोर रोहान इज रेडी।
बॉयज हमारे पास प्लूरल है, रूहान हमारे पास सिंगुलर है, तो हमने अपना वर्ब जो है उसके बिल्कुल नज़दीक वाले से रिलेट करते हुए सिंगुलर वर्ब को लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी, नोवन, नोबॉडी, एदर, नेदर। ये हमेशा हमारे पास सिंगुलर में आता है क्योंकि हम खुद जानते हैं इस बात को। ईच सिंगुलर के यूज होता है, एवरीवन जब हमारे पास वन आ गया तो वो हमारे पास सिंगुलर को शो कर रहा है, सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है। और ये प्लूरल कब होंगे हमारे पास? ऑलवेज प्लूरल। फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ये चीज़ें हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फ्यू में हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, मैनी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सेवरल में काफ़ी ज़्यादा, बोथ हमेशा दो चीज़ों को शो करता है। तो सिंगुलैरिटी हमारे पास तो सिर्फ एक चीज़ के लिए होती है, और जब हमारे पास चीज़ें कुछ की मिकदार में आ जाएं, काफ़ी ज़्यादा की मिकदार में आ जाएं, तो वो प्लूरैलिटी को शो करती हैं। कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। अब ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नाउन। ये नाउन पे डिपेंड करता है, ऑल, सम, नन, मोस्ट, मोर, हाफ, तो इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो हमें दिखते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो शो सिंगुलैरिटी को करते हैं। वर्ड्स लाइक टीम, जुरी, फैमिली, कमेटी, class. When acting as one unit, singular, the team is winning. जब ये मैं एग्जांपल देती हूँ, ये जब मिलके एक इकट्ठा खड़े हों तो वो सिंगुलैरिटी में है, जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हों तो ये हमारे पास क्या प्लूरैलिटी में शो करते हैं। एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो टीम्स हैं, जो टीम हमारे पास एक ही यूनिट बना के इकट्ठा खेल रही है वो क्या है? वन, हमारे पास सिंगुलैरिटी है। लेकिन टीम के अंदर ही अगर इसकी जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं तो वो ये क्या है? हमारे पास प्लूरैलिटी में आ जाएगा, प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे पास जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, इस तरह के अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट ना कर सकें वो हमारे पास सिंगुलैरिटी में शो होते हैं। नेक्स्ट, टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज, सब्जेक्ट, ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। हम कभी भी बुक्स के टाइटल को या मूवीज को प्लूरल नहीं कहलाते, नहीं कहा जाता उनको। द यूनाइटेड स्टेट्स, लुक यू कैन सी देयर इज एस बट इट इज सिंगुलर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट एक ही चीज़ है तो ये क्या है हमारे पास? सिंगुलर। अमाउंट्स, टाइम, मनी, कॉन्सिडर्ड सिंगुलर, इसको भी हम सिंगुलर ही लेते हैं। 5 किलोमीटर्स ऐसे है बट वी डोंट टेक ट्रेवल और टाइम इन प्लूरल, सो दिस इज सिंगुलर। 10 years is a long time. Again, it shows plurality, but it's not plural, it's singular. 500 rupees is also singular. There and here. अब हमारे पास there और here के जो sentences होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि हमारा जो verb होता है वो agree करता है real subject से। For example, a book. This is a book. There is a book. ठीक है, जो बुक है वो हमारे पास क्या है? सिंगुलर। तो हमने इस सिंगुलर अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, रियल सब्जेक्ट को देखते हुए देयर के साथ हमने इज लगा दिया है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है सो हमने वर्ब भी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने अपना जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाया। इसी तरह से नीचे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमने वर्ब प्लूरल लगा दिया। रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? हु, विच, दैट। वर्ब एग्रीज विद द एंटीडिसेंट। एंटीसीडेंट क्या होते हैं? एंटीसीडेंट होते हैं हमारे पास जो, अब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आ गया हमने उसी के लिहाज से अपना वर्ब एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हु से पहले हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट्स को देखते हुए अपना जो वर्ब है वो प्लूरल कर दिया। और नीचे हु से पहले क्या आ गया? वन, तो शी इज द ओनली वन। वन मीन्स सिंगुलैरिटी, तो हमने यहाँ अपना सब वर्ब जो है वो इज लगा के सिंगुलैरिटी शो कर दी। द एक्सप्रेशंस लाइक आ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। अब आ नंबर ऑफ में क्या होता है हमारे पास? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, व्हाई दिस इज सो,
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज द रियल सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस चेंजेस इन ईच केस। रियल सब्जेक्ट हमारे पास चेंज हो गया है। A number of students are absent here. The real subject is students. तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आ नंबर ऑफ के में जो हमारे पास चीज़ आती है उसमें अगर वो चीज़ सिंगुलर है तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो हमारे पास आ नंबर ऑफ में स्टूडेंट्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वर्ब जो है वो प्लूरल है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें हमारे पास रियल सब्जेक्ट जो है वो द नंबर है, तो हमारे पास सिंगुलरिटी को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट दैट लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर, ऐसे सब्जेक्ट जो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो हैं सिंगुलर। वेरी कॉमन सेंस, मीजल्स एक बीमारी है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक कॉम है। फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस, ये भी वही हमारे पास सेम सिनेरियो है। ऑफ के बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट आएगा हम उसको देखते हुए अपना वर्ब एडजस्ट करेंगे। 50% ऑफ द केक मीन्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास प्लूरल वर्ब, प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आ गया। क्विक रिवीजन हमारे पास है, सिंगुलर नाउन कब यूज होंगे? सिंगुलर वर्ब के साथ, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ज्वाइंड बाय एंड, ज्वाइंड बाय एंड तो हमारे पास प्लूरल, ज्वाइंड बाय और एंड नॉट तो एग्री विद द नियरेस्ट, ईच और एवरीवन सिंगुलर, मैनी एंड फ्यू प्लूरल। द नंबर ऑफ हमारे अ नंबर ऑफ हमारे पास प्लूरल होगा, द नंबर ऑफ सिंगुलर। If you have any question regarding to this video, you can ask me or in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.